धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। आपके सामर्थ को, आपके प्रेम को और उस अनुग्रह को प्रभु जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी योजनाओं को अपनी मत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के बदले में आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी भी होती हैं। इसके लिए अब आपका धन्यवाद चाहते हैं प्रभु। जितने भी लोग जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, आपके वचन के अनुसार वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आपकी योजनाएं पूरी होती हैं और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बन जाता, आप बनाते हैं, ताकि अपनी महिमा को हमारे जीवनों से प्रकट करें। धन्यवाद करते प्रभु आपके सब योजनाओं के लिए, आपकी प्लानिंग्स के लिए जो आपने हमारे लिए किया। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए चाहते पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में हमेशा पूरी हो और हम आपकी मर्जी को हमेशा सर्वोपरि करें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें, ताकि आपका नाम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 81, रिलेशनशिप विद गॉड इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स कल हम लोगों ने जैसे देखा था गिवन बाय द होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद हिंदी में और फिर इंग्लिश में। परंतु जितनों ने उसे किसे? यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते नहीं लिखा है, रखते हैं। यानी कंटिन्यू विश्वास में बने रहना, रखना का मतलब। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए। But to as many as did receive and welcome him, he gave the authority, power, privilege, right to become the children of God. एक मिनट रुकिए। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार की जरूरत होती है। वो अधिकार क्या है? होली स्पिरिट। हमको जो अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी बाय द होली स्पिरिट, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। इसमें हम मौखिक रूप से जुड़ते नहीं हैं, इसमें हम आत्मिक तौर पे जुड़ते हैं। हम शारीरिक तौर पे भी नहीं जुड़ सकते परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर शरीर है ही, परमेश्वर आत्मा है। और हमारा आत्मा के साथ जो संपर्क होगा वो हमारी आत्मा का उस आत्मा के साथ जो संपर्क है वही द रियल रिलेशनशिप। और हमारी आत्मा डेड पोजीशन में है, तो इस रिलेशनशिप की शुरुआत किधर से हो सकती है? वी आर डेड इन स्पिरिट। इस रिश्ते की शुरुआत कौन कर सकता है? ना, वी आर डेड। हाँ, पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमेशा याद रखिए कि उद्धार उसको नहीं मिला क्योंकि जब तक उसकी पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगी, आपकी आत्मा को जीवन नहीं मिलेगा, वो यानी जागृत नहीं होगी, या जब तक वो बॉर्न अगेन नहीं होगी, उसमें जीवन नहीं आएगा, तब तक इस रिश्ते की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और समस्त संसार डेड इन स्पिरिट है, इसीलिए वो किसी को भी ईश्वर मान लेता है। बहुत उसका स्वभाव इतना सरल है कि शैतान उसको अपने हाथों में यूं खिलौने की तरह चलाता है। और ऐसा व्यक्ति कैसी बुद्धि रखता होगा? केवल फिजिकल। उसे आप समझाने की भी कोशिश करेंगे तो आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी, क्योंकि रीज़न क्या है? उसकी आत्मा डेड पोजीशन में है और हमारी आत्मा को उसने जीवन दिया है। तो हम वी आर अलाइव इन स्पिरिट एंड somebody is dead in spirit। हम दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम रहेगी।
आपका उसके साथ बहुत यानी बौद्धिक स्तर भी उसका कम होगा, आत्मिक स्तर तो होगा ही नहीं, और शारीरिक स्तर पे ही उतर कर आप बात कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन। अब पढ़िए। That is to those who believe in, adhere to, trust in and rely on his name. जो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं, उसी नाम पर टेक लगाए हुए, यानी उसी पर आधारित हैं, उनको उसने पवित्र आत्मा दिया। जिसको, यानी यूँ कह लीजिए, जिसको उसने पवित्र आत्मा दे दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में जीवन आ गया, केवल वही है जो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। ये तो उत्पन्न है, यानी हम हमारा बॉर्न अगेन हो गए, ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है, इस रिश्ते की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये जन्म होता है। इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं होता। समझ में आ गया नहीं? तक क्लियर? अब देखिए, spiritual life means life which starts by the Holy Spirit in the spirit of man। यानी spiritual life, आत्मिक जीवन वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को जीवन देकर शुरू किया जाता। अब हमारी आत्मा जीवित तो हो गई, उसमें जीवन आ गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी आत्मा है तो इस शरीर के अंदर। तो शासन किसके हाथ में? तो शरीर के हिसाब से चलेंगे कब तक? जब तक हमारी आत्मा मैच्योर नहीं होती तब तक। तो जो हमारा यानी शुरुआत होगी स्पिरिचुअल लाइफ की, वो आत्मा में होगी, लेकिन शरीर उस समय आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इमेच्योर स्पिरिचुअल बिलीवर इज इक्वल टू फिजिकल मैन। वो बिल्कुल शारीरिक मनुष्य की सारी हरकतें, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगी। तो फर्स्ट फेज इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। दैट इज फाउंडेशनल वर्क। आप मकान की जब फाउंडेशन पड़ती है, लाखों रुपया घुस जाएगा, कई गाड़ी ईंटा घुस जाएगा और सब कुछ लग जाएगा, लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशनल वर्क। आपके और हमारे जीवन में जब स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है और फाउंडेशनल वर्क होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। और ये भी एक पीरियड होता है, ये नहीं कि चट से हो गया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। दो व्यवस्थाओं से हमें स्वतंत्र करना है। पवित्र आत्मा हमें दो लॉ से फ्री करता है। पहले द लॉ ऑफ सिन, उसके बाद लॉ ऑफ डेथ। यीशु मसीह ने क्योंकि पाप नहीं किया था, हमारे पापों के लिए उसने बलिदान दिया था, इसलिए उसका फिजिकल रिजरेक्शन तुरंत हो गया। लेकिन हमारे रिजरेक्शन की जब बात आती है तो हमारा रिजरेक्शन टू फेज क्यों है? पहली चीज तो हम पापी, यानी पाप के हाथों बिके हुए और आत्मिक रूप से मृतक, हम दो चीज़ों में। यीशु मसीह हमें इन दोनों चीज़ों से छुड़ाने के लिए उसने बलिदान दिया। अब हमारा सबसे पहले पर हमारे प्राण का उद्धार करता है, यानी पाप से मुक्ति। इस शरीर को पाप की व्यवस्था से छुड़ाने का काम जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर शुरू करता है और हमें पाप के स्वभाव से पहले मुक्त करता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है हमारा फिजिकल रिजरेक्शन, वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पर जिसका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पाप पर यानी पाप पर जयवंत हो गया, जो उन सब का रिजरेक्शन हो, बॉडीली रिजरेक्शन। तो हम मृत्यु पर जय तब पाएंगे, पहले हम पाप पर जयवंत होंगे, फिर उसके बाद मृत्यु पर। तो ये दो लॉस से हमको छुड़ाना। इसको अभी इंग्लिश में पढ़िए।
Therefore, there is now no condemnation. There is now no condemnation. No adjudging guilty of wrong. No adjudging guilty of wrong. For those who are in Christ special Jesus. people. For those का मतलब ये जनरल बात नहीं कही जा रही, ये सब पर लागू नहीं हो सकती। For those who are in Christ Jesus. Who are in Christ Jesus. Who live and walk. ये in Christ का मतलब क्या है? Who live and walk. Not after the dictates of the flesh. Not after the dictates of the flesh. But after the dictates of the Spirit. But after the dictates of the Spirit. यानी जो शरीर के कहे अनुसार नहीं चलते, शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते। मसीह में का मतलब वो जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन, उसके पवित्र आत्मा के चलाए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्लियर है ना? वचन लिखित में कहीं गड़बड़ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में झूठी शिक्षा क्या करती है? आपको शॉर्टकट्स बताती है। ये बारीकियों को वो लोग बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और जब बारीकियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो कनेक्शन सब खत्म। फिर आप बाइबल पढ़ो और एक परंपरा को फॉलो करो। झूठी मसीहत में यही तो है जी। For the law of the Spirit. For the law of the Spirit. Of life. Which is in Christ Jesus. Which is in Christ Jesus. The law of our new being. The law of our new being. Has freed me. Has freed me from the law of sin. From the law of sin and of death. And of death. The law of sin and the law of death. ये यहाँ पर लिखा है कि for the new being of our spirit. हमारे अंदर नया मनुष्यत्व, होली स्पिरिट आता है, वो हमको वो न्यू बीइंग है, वो नया मनुष्यत्व है, और वो हमारे अंदर आता है उस नए मनुष्यत्व को स्थापित करने। हमें पाप से पूरी तरीके से, पाप के स्वभाव से और पाप की पकड़ से हमको निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, और उसी जब ये वाला पार्ट पूरा हो जाता है, जिसके जीवन में ये पार्ट पूरा हो जाएगा, वो व्यक्ति यीशु मसीह के दिन पूरी तरीके से उसका रिजरेक्शन है, उसके साथ प्रकट। ये है रेजरेक्शन जी। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, एंड दिस रिलेशनशिप स्टार्ट्स बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यानी हमारा आत्मिक, देखिए, आत्मिक जीवन की शुरुआत बिना संबंध के पॉसिबल नहीं। आप रिलीजियस ग्रुप्स में देखिए, वहां पर संबंध नहीं, स्पिरिचुअल रिलेशन नहीं है, वहां पे सिर्फ फॉलोअर्स हैं। और वो क्या फॉलो करते हैं? वो किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, किसी शिक्षा को फॉलो करते हैं, किसी बात को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने वाले फॉलोअर्स की भीड़ है अनगिनत, लेकिन रिलेशनशिप नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअल में जो है वो रिलेशन बेस्ड है। रिलेशनशिप के बिना, परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता नहीं है तो आपका और परमेश्वर का कोई संबंध कभी हो ही नहीं सकता। आप इसीलिए यीशु मसीह ने, जब उसके चेलों ने, जो पहले यूहन्ना के चेले थे, बाद में यीशु मसीह के चेले हुए, तो यीशु मसीह के चेलों ने उनसे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। उस जमाने में लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, गॉड द फादर। वो परमेश्वर को संबोधित करते थे कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर, और परमेश्वर वर्ड ज़्यादा बोलते थे, पिता नहीं बोलते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की से इस बात को बोला गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, उसने पिता का इस्तेमाल किया। और इसीलिए इफिसियों में क्या बोला गया था? अब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का, वहाँ पे स्पेशली इस चीज़ को क्लियर किया गया है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। आपका इसका मतलब संबंध अभी स्थापित नहीं हुआ।
क्योंकि ये संबंध आत्मा से आत्मा का है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के से परमेश्वर का संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे रोमियो में लिखा हुआ 8 अध्याय में कि जिसके कारण हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हमारा संबंध अब उसके साथ हो गया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान बन गए हैं, और संतान है इसलिए हम पिता पुकार रहे हैं। वरना कोई व्यक्ति किसी को भी जिसको वो नहीं जानता उसे पिता कह नहीं सकता। आपका विवेक इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। हाँ, किसी स्वार्थवश आप बोल दे तो बात अलग है। आजकल के लोग स्वार्थ में बोल देते हैं, जिसको चाहो उसको पिता बना लेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में आपके दिल से पिता वर्ड नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आपका उसके साथ संबंध नहीं है तो ये वर्ड आपके अंदर दिल से नहीं निकलेगा। ठीक, इसलिए ये बात बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ संबंध इम्पॉसिबल है। कठिन छोड़ दीजिए, कठिन तो बहुत दूर दीजिए, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। और संसार में इतना ढेर स्पिरिचुअल सिस्टम खड़ा हुआ है कि लोग कहते हैं अरे वो भी तो आत्मिक है, हम भी तो आत्मिक है, फर्क ही क्या है, नाम ही तो अलग अलग है। आप इस चीज़ को अगर समझ गए होंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर पिता की संतान कहलाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, और वो परमेश्वर की संतान कहलाया भी और साबित भी हुआ, और मनुष्य मानव जाति के प्राणों के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान दिया हो, और फिर से जीवित होकर उन्हें उद्धार दिया और उद्धार का वादा किया। उस व्यक्ति के बिना स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत ही नहीं। अब लोग किसको स्पिरिचुअल कहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है जी। अब इसके बाद आते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इज पॉसिबल ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। केवल उसी के द्वारा स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत का एक वो है, सिरा है। और परमेश्वर के साथ रिश्ते की शुरुआत जन्म से होती है। शारीरिक जीवन में आप किसी से कभी भी रिश्ता बना सकते हैं, किसी भी उम्र में। किसी को बेटा बना सकते हैं, किसी को भी भाई बना सकते हैं, है ना। लेकिन आत्मिक जीवन में जो शुरुआत है रिश्ते की, वो शुरुआत जन्म से है। तभी तो निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा था, जब यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता और प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों बातें उसको जब बताई तो उसने ये प्रश्न किया, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है। बिना जन्म लिए आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। अब आप इस नजरिए से देखिए, जिसका जिसका पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है वो लोग आपको ग्रोइंग स्टेज में दिखेंगे। बाकी लोगों के साथ आप कितनी कुश्ती लड़, जब उनका जन्म ही नहीं हुआ तो कहाँ से जुड़ जाएंगे। ये बेस है रिश्ते का परमेश्वर के साथ, स्पिरिचुअल लाइफ का बेस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह यहाँ पर जो बात बोल रहा है उसकी बात में कितनी दम है अब आपको समझ में आएगा। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, यानी पिता से किसी का कोई संबंध नहीं है बिना मेरे। तो ये बीच की कड़ी है बिटवीन गॉड द फादर एंड हमारे बिटवीन अस। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछुई है। अब इसमें बताइए कोई बीच में तीसरा पर्सन है? परमेश्वर पिता पुत्र और तीसरे हम। तो तीसरा पवित्र आत्मा वाला सेक्शन है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस सीरीज में जुड़ जाते हैं। तब हमारा आत्मिक जीवन है और वो पवित्र आत्मा ही वो जीवन हमको देता है। ये इसका वो इंग्लिश पढ़ना बेटा। Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by, देखिए यहाँ पर वो गॉड नहीं कह रहा,
हिंदी में क्या लिखा हुआ है? बिना मेरे कोई, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचा। शब्द पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बिना मेरे कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता, ये नहीं बोला। पिता के पास नहीं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह एक, यानी उस जिसको वो पिता कह रहा है उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और दुनिया में तो बहुत से परमेश्वर है, पता नहीं कौन किसको परमेश्वर मानता है। इसीलिए देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर का वचन लिखा गया है, उसमें जो शब्द लिखे गए उन शब्दों में भेद है। आप इसको यानी चेंज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, यानी आप इसके पिता की जगह परमेश्वर करके आप इसको पढ़ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारा का सारा इसका अर्थ, जो इसका भेद है, वो चला जाए। लिटरल जो लिखा है, लिटरल ही हमको एक्सेप्ट करना है, लिटरल ही अंडरस्टैंड करना है। इसलिए जो बोलने वाला व्यक्ति है, लिखा है कि तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक बोलते समय गलत करते, चूक जाते बोलने में, वो गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जो कोई बोलने में नहीं चूकता वही सिद्ध पुरुष है। यानी जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध नहीं हो जाएगा या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं बोलेगा, वो सिद्ध पुरुष नहीं होगा। उससे बोलने में चूक होगी, वो पिता की जगह परमेश्वर बोल देगा। लेकिन यहाँ पर गौर करके देखिए, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक, तो यीशु मसीह परमेश्वर तक नहीं पहुंचा रहा। कनेक्शन देखिए, थ्रू जीसस क्राइस्ट हम पिता तक पहुंच रहे हैं, हमारा संबंध हो रहा है। और संबंध में मन मर्जी नहीं चलती, क्योंकि ये वो पिता है जो बिल्कुल डिसिप्लिन पसंद करता है। और हम लोग फिजिकली ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पर हमने बचपन से डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया, ओबीडियंस नहीं है, मन मर्जी चल जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल फादर के सामने यहाँ हमारी कोई मन मर्जी, क्योंकि वो बेटा बनाता है जिसे, तो क्या करता है? कोड़े लगाता है। तो बेटा वही बनेगा जो कोड़े खाएगा, और जो मन मर्जी करेगा उसको वो किनारे कर देता है। कॉमन सेंस आपको पवित्र आत्मा बिल्कुल शार्प कर देगा अंडरस्टैंडिंग में। हाँ बेटा, आगे। No one comes to the Father. No one comes to the Father except by through me. through me. इन दोनों का मतलब बताओ बेटा। by मतलब मेरे द्वारा, हाँ, और through मतलब मुझ में हो। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुंचना है और यीशु मसीह में होकर पहुंचना है। इसलिए मसीह में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको जल्दी देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने जीवन में उसे पूरा होता हुआ देख सकते हैं। आपको जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे तो ये कंडीशन आपके जीवन में पूरी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, उसका वचन सत्य है, उसके वायदे सच्चे हैं, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारी सोच सही होनी है जी। स्पिरिट ऑफ मैन इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन मिल रहा है, या यीशु मसीह में हमको जीवन मिल रहा है। अब आपको हम बिल्कुल एकदम बारीकी पे लाके खड़ा कर रहे हैं कि आप यही वचन शुरू में पढ़ते थे और यही वचन आप पढ़ रहे हैं। समझ में परिवर्तन आ गया ना? रिपीटेडली हम लोग एक एक लेयर खोलते हैं, ये पवित्र आत्मा एक एक लेयर खोलता है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For the wages which sin pays is death. But the bountiful free gift of God. But the bountiful का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ढेर सारी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। बाउंटीफुल free gift of God is eternal life through in union with, देखिए फिर आ गया, through in union with Jesus Christ our Lord.
बिना यीशु मसीह के आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मसीह में आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, बिना मसीह के आपको कुछ नहीं मिलेगा और मसीह में आपको सब कुछ मिल चुका। अब हमको अपनी पोजीशन देखनी है कि हम विदाउट क्राइस्ट हैं या हम इन क्राइस्ट हैं। अगर आप इन क्राइस्ट हैं तो यू हैव ऑलरेडी एवरीथिंग, है ना, आपके पास सब कुछ है जो परमेश्वर ने दिया। और अगर आप मसीह रहित हैं तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, चाहे कुछ कर लो। कि ये परमेश्वर की योजना है। इसका एक परत खुल गई। अब ये जो परत खुली है इसको खोले रखिएगा। Salvation is the restoration of spiritual relationship। उद्धार क्या है? एक्चुअली फिजिकली जो कलीसियाएं हैं वो सैल्वेशन को फाइनल पॉइंट मानती हैं, जबकि सैल्वेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज नॉट द फाइनल पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट को उन्होंने फाइनल पॉइंट रखा है, इसलिए प्रीचिंग गलत हो गई। इसीलिए उनका जो दर्शन है वो परमेश्वर की योजना वो सब कंफ्यूज हो गया, सब मेस हो गया। जी, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। मतलब उद्धार है, जी मोक्ष नहीं। जी, वो मोक्ष सिखाते हैं। वो मोक्ष का मतलब होता है आपको पूरी परमात्मा का मिलन मोक्ष है जी, जो कि सैल्वेशन नहीं है। हाँ, सैल्वेशन नहीं, सैल्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ये एकदम शुरुआत, इसीलिए इसमें रेस्टोरेशन वर्ड यूज किया है। सैल्वेशन इज द रेस्टोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। हमारा परमेश्वर भाई, हमारी आत्मा मृतक है, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। मरे हुए का जीवित के साथ क्या संबंध? अब हमने आपसे पूछा था कि इस संबंध को कौन शुरू कर सकता है? ओनली गॉड कैन, है ना। परमेश्वर ही हम, क्योंकि जब हम हमारी आत्मा को जीवित करेगा तब हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा के साथ रिलेशन की शुरुआत होगी। तो हमारी आत्मा का जीवित होना और परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाना, इसी को कहते हैं सैल्वेशन। ये उद्धार यानी आपके उद्धार की शुरुआत है। इसी के बाद आपके उद्धार का कार्य शुरू हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा मरी हुई है। और मरी हुई आत्मा को लोग, मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, सब आत्मा मरी हुई है। यानी पौलुस ने जैसे बताया कि परमेश्वर का जो व्यवस्था थी वो तो आत्मिक थी, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। पहली चीज शारीरिक, पाप के हाथों बिका हुआ, यानी स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। ये पोजीशन आ गई। अब ऐसे 100 लोग बैठाकर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल उनको प्रचार करें। एक अंतर हो जाए तो बताइए, कुछ नहीं हो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा से प्रेरित, आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुद पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चल रहे हैं और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं, और आपके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वचन निकल रहा है, और जो लोग सुनेंगे उनके जीवन में पवित्र आत्मा तुरंत काम करेगा और उनकी आत्मा में जीवन आएगा। उसके बाद वो वचन को सुनने के लायक बनेंगे स्पिरिचुअली। उससे पहले वो फिजिकली इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, वो कुछ नहीं। उनको आप नियम बना के देते जाइए बच्चों की तरह। वो नियमों को तो फॉलो कर लेंगे, ट्रेडिशन फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो वचन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ठीक, ये रिलेशनशिप की सैल्वेशन इज द रेस्टोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 10, यहाँ पर ये मुद्दा क्लियर हो। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जब हम मसीह में नहीं होते हैं, पहचान क्या है? शरीर का सबसे पावरफुल नेगेटिव फल या जो साइन है, दैट इज एंगर, क्रोध। ये आपके अंदर तब तक रहेगा जब तक आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं। 100% पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, ये बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए आपको फिर मालूम क्या हो, हवा के विपरीत चलना है। उल्टी हवा में कभी साइकिल चलाएंगे? उल्टी हवा में या जिधर से वो धारा आ रही उसके अगेंस्ट आप पानी में तैर के दिखाएंगे, अगेंस्ट द करंट बोलते हैं आप। यानी जो हवा चल रही है तेज, उसके विपरीत जब आप साइकिल चलाइए, आपकी देखिए कितनी हालत खराब हो जाएगी। ये स्पिरिचुअल लाइफ वही है। फिजिकल लाइफ को किसमें, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है कि उसके अगेंस्ट चलना। जी, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें किसके साथ? मसीह के साथ जिलाया। अगर आपकी आत्मा में जो जीवन आया है वो किसके कारण से आया? मसीह के साथ। तो इसका मतलब कि मसीह हमारी आत्मा में, मसीह हमारे साथ जी उठा। पहला पॉइंट ये हो गया। जी, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और कहाँ पे उठा के बैठा दिया? स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। जी, उसके साथ हमें बैठा दिया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। सैल्वेशन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये हमारी ओर से इसमें कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो इसका मतलब सैल्वेशन लोगों को मिल तो जाता है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता सैल्वेशन है क्या। और वो सैल्वेशन मिलता है, अनुग्रह का समय मिलता है कि भैया चेत जाए, नहीं चेत पाए, नहीं सही व्यक्ति के संपर्क में आए, तो वो अनुग्रह उनका खत्म हो, ये कुछ समय बाद में डिसॉल्व। अब आप लाइन में फिर से रहो। जी, और ना ये कर्मों के कारण है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। जी, इंग्लिश। And you he made alive। देखिए, आप भाषा तो समझ रहे होंगे ना, हमको जीवित कर रहा है, उसने किया है। He made alive, यानी हमारी आत्मा को। जी, when you were dead slain by your trespasses and sins in which at one time you walked
You walked habitually. You were following the course You were following the course and fashion of this world, and fashion of this world. were under the sway of Were under the sway of the tendency of this present age, the tendency of this present age, following the prince of the the power of the air. the power of the air. You were obedient to You were obedient to and under the control of the demon spirit the demon spirit that still constantly works that still constantly worked in the sons of disobedience. in the sons of disobedience. यानी एक मिनट रुक जाइए, फिजिकल लाइफ में हम कौन सी स्पिरिट के कंट्रोल में थे? डीमन स्पिरिट, शैतान की आत्मा। और ये क्रोध कौन दिलाता है ना? जब कोई व्यक्ति यानी जरूरत से ज्यादा क्रोध करे, ये कौन सा नेचर है? ये परमेश्वर का नेचर तो नहीं है। दिस इज नॉट द नेचर ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने कब किसी को चाकू भोंका गुस्से में? सच्चा परमेश्वर का पुत्र सामने आया, उसके चेले भी उसके बाद आए। आपने उनमें से किसको देखा उस स्वभाव में जो आज हमको देखने को मिल रहा है? ये नेचुरल जो हमारे अंदर स्वभाव पाया जाता है वो किसका है? डीमन स्पिरिट। एवरीबडी इज possessed with demon spirit in physical life, और जब तक वो फिजिकल लाइफ में डीमन स्पिरिट से possessed है। अब ये बताइए कितनों को झाड़ा फूकी की जरूरत? झाड़ा फूकी क्या कर रहे हो? आप बहुत सही बात बोली। झाड़ा फूकी इस चीज से आपको छुड़ा ही नहीं सकती, और सब लोग जिसमें लिप्त हैं तो आप उन्हीं के पास जाएंगे जो खुद उसी में लिप्त हैं, तो वो आपको और चार पकड़ा देंगे। हाँ, सब न्यूरो की दवाई इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कहीं कुछ है नहीं, इसका तोड़ कहीं है नहीं जी। The careless, the rebellious, the rebellious and the unbelieving, and the unbelieving who go against the purposes of God. the purposes of God. Among these, we as well as you once lived and conducted ourselves in in the passions of our flesh. Our behavior हम शारीरिक जुनून से भरे हुए थे जब हम मसीह में नहीं थे, और जब मसीह में आ गए सारा नशा उतर गया। क्या क्या विचारधारा थी उस समय जी। Our behavior governed by Our behavior governed by our corrupt and sensual nature, our corrupt and sensual nature, obeying the impulses of the flesh and the thoughts of the mind, and the thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings, and our dark imaginings. We were then by nature children of God's wrath and heirs of his indignation, like the rest of mankind. like the rest of mankind. जब आप मसीह में आ गए तब आपको पता चला कि सब लोग परमेश्वर के क्रोध की संतान हैं। किसी से वो प्रसन्न हो नहीं सकता। पूरे विश्व कितने होंगे? बहुत बड़ी मात्रा जी। But God, so rich is He in His mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love with which He loved us, even when we were dead by our own shortcomings and trespasses. He made us alive alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very
life of He gave us the very life of Christ Himself, Christ Himself, the same new life the same new life with which He quickened Him. with which He quickened Him. For it is by grace, For it is by grace, His favor and mercy, His favor and mercy, which you did not deserve, which you and I did not deserve, जिसे हम प्राप्त करने के लायक नहीं जी, that you are saved, that you are saved, delivered from judgment, delivered from judgment, and made partakers and made partakers of Christ's salvation. of Christ's salvation, And He raised us up and He raised us up together with Him and and made us sit down sit down together, giving us joint seating with Him giving us joint seating with Him. किसके साथ? मसीह। हम लोगों की सीट किसके साथ जुड़ी हुई है? यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा वो सिंहासन पे, और हम कहाँ हैं? हमारी पहुंच वहां पर होनी है। हम वहां पहुंच गए मसीह में, और अगर हम मसीह में नहीं है तो हम वहीं जमीन पे हैं। तो अब आप कहाँ हैं? यू आर सर्च योर पोजीशन। अगर आपको उद्धार मिल गया तो आपको अपनी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। Who we are in Christ, or without Christ, what I am. जी, in the heavenly sphere in the heavenly sphere, by virtue of our being by virtue of our being in Christ Jesus, in Christ Jesus, the Messiah, the Messiah, the anointed one. the anointed one. He did this He did this that He might clearly demonstrate that He might clearly demonstrate through the ages to come through the ages to come the immeasurable, the immeasurable, limitless, limitless, surpassing riches surpassing riches of His free grace, of His free grace, His unmerited favor, His unmerited favor, in His kindness in His kindness and goodness of heart, and goodness of heart toward us toward us in Christ Jesus. in Christ Jesus. For it is by free grace, For it is by free grace, God's unmerited favor, God's unmerited favor, that you are saved, that you are saved, delivered from judgment, delivered from judgment, and made partakers and made partakers of Christ's salvation of Christ's salvation through your faith. through your Faith. हमने क्या किया? विश्वास। उसने सब कुछ किया हमारे जीवन में। कब? जब हमने परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास किया। देखिए कितना कीमती विश्वास है ये। आपने उस पर विश्वास कर लिया जिस पर दुनिया में कोई विश्वास करने को राजी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। फेथ अपॉन जीसस क्राइस्ट इज इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो वो उस इम्पॉसिबिलिटी को आपके जीवन में पॉसिबल करके दिखाएगा। ये है मेरा जीवन। Say this, जी। And this salvation And this salvation is not of yourself, is not of yourselves, of your own doing. of your own doing. It came It came not through your own striving, not through your own striving, but it is the gift of God. but it is the gift of God, Not because of not because of works, not the fulfillment of not the fulfillment of the law's demands, the law's demands, lest lest any man should boast. any man should boast. It is not the result of It is not the result of what anyone can possibly do, what anyone can possibly do. so no one can pride himself. ये तो हमारी ओर से है ही। ये किसकी ओर से? ताकि कोई व्यक्ति इस बात का घमंड ना करे कि हमने उद्धार पा लिया। ये तो उसके अनुग्रह से मिल गया, और जो उसकी ओर से हमें मिला है, घमंड करेंगे तो वो छीन लेगा, क्योंकि जैसी आप घमंड करेंगे वैसी वो गया। और आप जब तक नम्र और दीन बने रहेंगे कि हमारी खूबी लियाकत से नहीं, ये तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके प्रेम और अनुग्रह से, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ये दो चीज़ें मिलती हैं, और हम इन पर विश्वास कर लेते हैं जब, तो ये दो गुण ऐसे हैं जो हमको उद्धार। जी
So no one can pride himself in So it, no one can pride himself in it or take glory to himself. and take glory to himself. For we are God's own handiwork, For we are God's own handiwork, His workmanship, His workmanship, recreated recreated in Christ Jesus, in Christ Jesus, born anew, born anew, that we may do those good works that we may do those good works which God predestined which God predestined, यानी कल हमने बोला था पहले से जो उसने हमारे लिए पूर्व नियोजित करके रखा हम वो करें जी. planned beforehand Planned beforehand for us, for us, taking parts which which He prepared ahead of time, He prepared ahead of time, that we should walk in them, that we should walk in them, living the good life living the good life which He prearranged which He prearranged and made ready for us and made ready for us to live. to live. अब ये बताइए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमारे लिए पहले से सब कुछ निर्धारित करके रखा गया, हमको उसी में चलना है. उद्धार नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है झूठ है. उद्धार ट्रेडिशन नहीं है. उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है. सब चीजें पॉइंट क्लियर हो गए. ये तो उसका प्रेम और अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य है कि वही कर सकता है. ये तो हमको नए सिरे से जन्म देना हो गया. और ये होने के बाद ये रेस्टोरेशन मीन्स द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन. अभी नहीं समझ में आया हिंदी में क्या बोलेंगे इसको. किसी चीज का वापस जैसे प्लास्टिक होती है तो हाँ. वापस आके रिस्टोर हो जाना. हाँ, यानी कोई भी चीज है वो अगर बिगड़ गई अपने स्वरूप में जब original वापस ओरिजिनल रूप में आ जाए, ये है सैल्वेशन. तो सैल्वेशन तो शुरुआत है. और इसको आगे देखिए ये रेस्टोरेशन है. इसीलिए रेस्टोरेशन का मतलब द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल ओनर. हमारी लाइफ का ओनर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह का पिता है. वो सृष्टि करता है और वही हमारा ओनर है. लेकिन हम अपने ओनर से बहुत दूर चले गए, सब दुनिया में भटक गए. अब उनको स्पिरिचुअली उस ओनर से मिला देने का काम किसने किया? ओनली वन नेम ऑन अर्थ, जीसस क्राइस्ट. जब कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है तो वो ओनर से मिलाता है और यही वो हमें ओरिजिनल कंडीशन में ले आता है. इन क्राइस्ट हम ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है जी. इसके लिए पढ़िए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 11 पर. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है क्योंकि यहोवा, ये प्रोफेटिक वर्ड है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ और वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की वरन कुशल ही की हैं. और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. इंग्लिश. For I know the thoughts For I know the thoughts and and plans plans that I have for you, that I have for you, says the Lord, thoughts and plans for welfare and peace. ये परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो उसने हमारे लिए उसके विचार हमारे लिए हैं, थॉट्स एंड प्लान, वो काहे के लिए? फॉर वेलफेयर And peace, and peace and not for evil, and not for evil, to give you hope to give you hope in your final outcome. in your final outcome. भविष्य. मैं तुमको परमेश्वर में मसीह में आ जाने से आपको दो चीजें मिलती हैं जो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेंगी. फ्यूचर एंड होप. आपको भविष्य मिलता है, ओरिजिनल डेस्टिनी, और आपको होप मिलती है. इस संसार में सब लोग होपलेस हैं, निराशा. लेकिन आपके पास हमेशा आशा है. मसीह में कभी आप निराश नहीं हो. और मसीह में हमारा भविष्य हमको मालूम है, इटर्नल लाइफ. तो होप एंड फ्यूचर दो चीज़ें मिलती हैं. इफिसियों की पत्री उसका पहले अध्याय का 4 पद. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले
आप उसमें किसमें? मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले, इसका मतलब ऑलरेडी जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में है, केवल वे ही मसीह में आए। एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइन्ड, प्री प्लान इन द किंगडम ऑफ गॉड। हमारे वर्ल्ड में क्या है? हम लोग पैदा होने के बाद प्लानिंग शुरू करते हैं, हम पढ़ाई के बाद प्लानिंग शुरू करते हैं करियर की। हमारे लिए प्री प्लान्ड है। इफ वी आर इन क्राइस्ट तो हमारे लिए प्री प्लान्ड है। तब ये बताइए, जब वो हमको वचन बता रहा है कि हमारे लिए सब कुछ उसने निर्धारित कर रखा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, तो मसीह में हमको प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, हमको उसकी प्लानिंग में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, ये बोलना चाहिए। हमारी प्रार्थना गलत हो जाती है जब हम कहते हैं प्रभु मेरी ये इच्छा है, इसे पूरा कर दे। ये फिजिकल प्रेयर है, दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल प्रेयर। स्पिरिचुअल प्रेयर क्या है? यीशु मसीह से देखिए, मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी। दिस इज द मास्टर प्रेयर। हमें अपने लिए कुछ भी प्लान नहीं करना है, बल्कि अपने आप को परमेश्वर की प्लानिंग में अपने आप को प्रतिदिन समर्पित करना है कि आज के दिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी योजना के अनुसार हमारे जीवन में हो। दिस इज द ट्रू प्रेयर। जी, इंग्लिश, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इंग्लिश, even as in his love he chose us, actually picked us out for himself as his own in Christ before the foundations of the world, that we should be holy, that we should be holy, consecrated and set apart for him, and set apart for him, and blameless in his sight, and blameless in his sight, even above reproach, before him in love. in love. जी, अब है spiritual blessings for those who are in Christ and living a life according to the Holy Spirit। तो ये जो हमने कल आपसे शेयर किया आत्मिक आशीषें, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उद्धार पाकर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में ये प्रकट होंगी। और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, ऑलरेडी दे दी हैं। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, मैंने आपको 20 से पढ़वाया, मैंने असली मुद्दा तो रोक रखा था। इसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। ये किसको एड्रेस किया जा रहा है? ये पत्री है, ये पत्री किसको एड्रेस की जा रही है? अनबिलीवर्स को, संसार के लोगों को, या उसके चुने हुए और उद्धार पाए हुए और पवित्र आत्मा से जो चल रहे हैं उनके लिए? पहले पद से पढ़ दीजिए, अभी पता चल जाएगा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी मसीह में जो लोग हैं, विश्वासी लोगों के लिए विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मिल जाए नहीं, मिलती रहे, प्रतिदिन मिलती रहे। अनुग्रह और शांति रोज चाहिए जी। इसके बाद तीसरा पद आता है। अब जब आप इसको सीरीज में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये जनरल लोगों के लिए आशीषें नहीं, जो अभी इस दायरे से बाहर है उनको ये नहीं मिल सकती, लेकिन अगर वो मसीह आ जाएंगे तो उनके लिए है, उनको मिल चुकी जी।
मसीह यीशु में जो इन क्राइस्ट हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 1 2 3 पढ़ दो। Paul, Paul, an apostle, a special special messenger messenger of Christ Jesus, of Christ Jesus, the Messiah, by the divine will, by the divine will, the purpose and the choice of God, the purpose and the choice of God, to the saints, the the consecrated, consecrated, set apart one, at at Ephesus, Ephesus, who are also faithful who are also faithful and loyal and and steadfast steadfast in Christ Jesus. in Christ Jesus. May grace, God's God's unmerited favor and spiritual peace, which means peace with which God means peace with God and harmony, unity and undisturbedness be yours from your God, from God our Father, our Father, and from the Lord Jesus Christ. May blessings, Grace, praise, laudation, and eulogy be to the God be to the God and Father of our Lord, Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in Christ in Christ with every spiritual given by the Holy Spirit blessing in the heavenly realm. ये उन लोगों को ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी मसीह के साथ हम उसके साथ सिंहासन में विराजमान हो गए। कितनी बड़ी चीज है इन क्राइस्ट का मतलब। अब इसके साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इंग्लिश, He who did not withhold or spare even his own son, but gave him up for us all, will he not also with him freely and graciously give us all other things. देखिए, पहली चीज फ्रीली, दूसरी चीज ग्रेशियसली। उसका अनुग्रह के द्वारा हमको सब कुछ फ्री मिलता है, और जिसने अपने पुत्र को ना रख छोड़ा वो बाकी सब क्यों कर ना देगा। शक करने की गुंजाइश, आपको सही स्टेप्स रखने हैं, फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। उस पर विश्वास करने का मतलब ये अद्भुत विश्वास है जो आपके अंदर पैदा होगा, और तुरंत आपने कर लिया तो कर लिया। और विश्वास करने के बाद अगर आप पीछे मुड़ गए या संसार में इधर उधर बोले तो वो विश्वास चला जाए। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इन उत्तम आशीषों के लिए जो आपने ऑलरेडी मसीह में हमको दे दिए। हमारे लिए प्रभु मसीह में आना, यही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमारी शुरुआत है, और यहीं से आगे बढ़ना और उन आशीषों को प्राप्त करके आपके धन्यवादी बने रहना, दीन और नम्र बने रहना, और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक रूप से उन्नति में आगे बढ़ना, ये हमारे लिए आपने पहले से ठहरा रखा है। और मसीह में हमको करना कुछ नहीं है, लेकिन बढ़ना जरूर है आत्मिक जीवन में, आत्मिक बातों में, और पूरी मैच्योरिटी तक, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक हमको ग्रो करना है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और परमेश्वर का वो कार्य जो हमारे जीवन में करता है उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन से हो, ताकि उसकी महिमा हो। सारा आदर्श महिमा आपको देते परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब लोगों पे किया, जितनों ने विश्वास किया, उन सब पे जीवन में आपने अपने सामर्थ्य के द्वारा अनुग्रह करके वो कार्य शुरू किया है। आपका कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो, और आपके द्वारा उस कार्य का प्रकटीकरण भी हो, और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर